बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आई एम बैक विद अनदर वीडियो। होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि प्रूफ दैट गॉड इज़ रियल। तो मैंने उसमें बहुत एक्सप्लेन किया था एंड मेरी एक्सप्लेनेशन रह गई थी आधी छोड़ के, मैं आ गई थी उस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे का टॉपिक। वीडियो को अंत तक देखना एंड फिलहाल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लेट्स गो। मास्टर द लॉज एंड यू विल मास्टर द यूनिवर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल एक सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। इससे मेरे ये कहने का मतलब था आप लोगों से कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है यूनिवर्स में वो एक कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं सकती, वो कम नहीं हो सकती, वो उतनी ही एग्जिस्ट करती है। अब आप सोच रहे होगे कि हम फिर से वही बात क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये बात ढंग से समझ जाओगे तो आपको बाकी की बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो चीज़ आप डिज़ायर करते हो मीन्स योर गोल्स एंड अस, हम दोनों एनर्जीज हैं। इट जस्ट हम सेपरेटेड हैं बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि हमारी फ्रीक्वेंसीज सेम लेवल पे वाइब्रेट नहीं कर रही है। हमारी फ्रीक्वेंसी अभी दोनों अलग डायरेक्शन में है। जिस टाइम वो सेम डायरेक्शन में टर्न होगी उस टाइम यू विल मीट योर गोल्स, यू विल अचीव योर गोल्स, यू विल बी सक्सेसफुल। तो चलो ऐसी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बेटर। एक बार एक साइंटिफिक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें क्या किया गया था कि एक बंदे का, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट एकदम रियल है। उस बंदे का माउथ से डीएनए लिया गया था एंड उस डीएनए के सैंपल को जो माउथ से लिया था उसे अलग रूम में रख दिया था एंड उसको एक ऐसी डिवाइस के अंदर रखा था जहाँ पे उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो डिटेक्ट हो जाए। एंड यहाँ वो पर्सन को अलग रूम में बैठा दिया गया था। उस बंदे का, जो पर्सन को अलग रूम में बैठाया है, उसके जैसे जैसे मूड स्विंग्स चेंज हो रहे थे वैसे वैसे उस डीएनए सैंपल में भी अलग अलग चेंजेस आ रहे थे। तो साइंटिस्ट बहुत शॉक हो गए थे इस बात से कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो इंसान यहाँ बैठ के जो इमोशंस लाइक वो हैप्पी है, सैड है, तो बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, हमारे हार्मोन्स में काफ़ी चीज़ों में चेंज आते हैं, तो वो चेंजेस सेम उसके सैंपल में भी नज़र आ रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को फिर साइंटिस्ट ने नेक्स्ट लेवल ले जाने की सोचा, तो फिर उस बंदे को अलग सिटी में लेके गए एंड देन सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो देन रिजल्ट सेम, तब भी रिजल्ट सेम थे। तो ये बहुत ही शॉकिंग एक्सपेरिमेंट था। आप अभी भी चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो एंड आपको रियल मिलेगा ये। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि वी ऑल आर कनेक्टेड विद एनर्जीज बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अब यहाँ से बातें इंटरेस्टिंग होना चालू होती है। नेक्स्ट थिंग इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ईजी है। देखो, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पे फिटनेस पेज है, तो जो मेरे फॉलोवर्स है वो मोस्टली वही हैं जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तभी वो मुझे देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनका भी सेम लाइक्स है जो मेरे लाइक्स है। मेरा लाइक है जिम, तो उनका भी लाइक्स फिटनेस एंड जिम है, तो वो मुझे फॉलो करते हैं। ऐसे ही अगर मेरा पेज होता आर्ट का, इफ मेरा ड्राइंग्स करती, मैं पेंटिंग करती, तो मुझे फिर मेरे जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी वही लोग होते हैं जो उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको मान लो फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई फुटबॉल का पेज फॉलो नहीं कर रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है ये। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब वी अट्रैक्ट सेम काइंड ऑफ पीपल इन आवर लाइफ्स। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है ना जिनसे आपकी बहुत वाइब मैच होती है, जिनसे आपकी बहुत बनती है, जो आपसे बहुत क्लोज है, वो इसलिए है, वो और आप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए ही अच्छी है क्योंकि आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको जो चीज़ समझ आती है वही उनको भी समझ आती है, इसलिए आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो बेटर एंड आप उनके फ्रेंड्स रहते हो बहुत क्लोज। तो वी अट्रैक्ट our kind of people, we attract who we are and same with goals। चलो तो टॉपिक चेंज करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। और आप देखो, मैंने पर्सनली भागवत गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके कुछ रूल्स लाइक कुछ चीज़ें जो कृष्णा ने कही हो, जो मैं इंटरनेट पे देख लेती हूँ, या फिर जो जिसकी मुझे नॉलेज है, जो बेसिकली सब ह्यूमंस को पता होती है क्योंकि हम अपने भगवानों के बारे में जानते हैं इतना। तो जो वर्ड्स लॉर्ड कृष्णा के मुँह से कहे गए हैं वो वर्ड्स बहुत हद तक सिमिलर है उन चीज़ों से जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्टडी करती हूँ। इफ़ मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या मैं कुछ पढ़ती हूँ इंटरनेट पे, तो वो चीज़ें एंड हमारे भगवान कृष्णा की कही हुई बातें बहुत मैच कर रही होती हैं। तो कभी मान लो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पेजेस स्वाइप कर रही हूँ, उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो मैं सेव करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है वो, एंड देन फिर मुझे भगवान कृष्णा की कोई रील्स आती हैं, उसमें वो सेम बातें ही बोली जा रही होती हैं, जो बस जस्ट तरीका थोड़ा अलग होता है बोलने का, बट मीनिंग सेम होता है। तो एक तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे भागवत गीता में भी इंट्रोड्यूस करी गई है एंड दीज वर्ड्स आर सेड बाय आवर गॉड कृष्णा। उसमें लिखा था कि हमारी सोल किसी वेपन से कट नहीं सकती, आग से जल नहीं सकती, किसी विंड से सूख नहीं सकती एंड किसी वाटर से गीली नहीं हो सकती। हमारी सोल को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता,
ये भगवत गीता में लिखा है, अगर आपने पढ़ी होगी तो इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मुझे कनेक्शन मिला भगवत गीता में एंड अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो ये था कि जो चीज़ जन्म लेती है वो हमारी बॉडी है, एंड जो मर सकती है वो हमारी बॉडी है। हमारी सोल नहीं मर सकती, हमारी सोल अमर है। ये चीज़ हमारे भगवान को, हमारे लॉर्ड कृष्णा को सेंचुरीज पहले पता थी, सालों पहले से पता थी, जब हमारे साइंटिस्ट ने ये बातें डिस्कवर भी नहीं करी थी साइंस से। तो जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें ये चीज़ें बहुत पहले ही लिख चुकी है। हमारे धर्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ही पहले बताया जा चुका है। ऐसे ही उसमें ये भी लिखा था कि गॉड इज इनसाइड एवरीवन। इफ़ वी रियली वांट टू फाइंड गॉड वी शुड सी इन आवर सेल्व्स। हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, तो भगवान वही मिल जाएंगे। एंड भगवान सब में है, हर चीज़ में है। एंड यही चीज़ फिजिक्स भी बताता है कि जो एनर्जी है वो हर चीज़ में एग्जिस्ट करती है, हर एक चीज़ में, जैसे मैटर में एग्जिस्ट करती है। मैटर इज़ एवरीथिंग, अवर वर्ल्ड इज़ मेटेरियलिस्टिक, एंड हर चीज़ में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एंड एनर्जी प्लेज द रोल ऑफ गॉड, क्योंकि वो एनर्जी ही गॉड है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत पावरफुल है। वो एनर्जी को कोई अगर ख़त्म नहीं कर सकता, ना कोई पैदा कर सकता, तो एनर्जी कितनी पावरफुल होगी आप खुद सोच लो। तो ये जो कनेक्शन आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि जो रिलीजन एंड साइंस के बीच में जो कनेक्शन है, जो एक ब्रिज है, वो कितना सुनने में कितना एक्साइटिंग लग रहा है कि ये चीज़ें लाइक रियल में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे जैसे मैं आपको प्रूफ करती जा रही हूँ इन बातों से, तो ये तो शुरुआत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इवन बताते हुए भी इस चीज़ को, कि अभी आगे आगे आपको क्या पता चलने वाला है इस बारे में। तो चलो एक बहुत ही डीप बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। आपने ये पढ़ा होगा कि भगवान हमारे कहते हैं कि ये दुनिया, संसार एक माया जाल है, इस माया जाल से बाहर आओ तो दुनिया के बारे में पता चलेगा। माया का मीन्स इल्यूजन। अब बताती हूँ ये चीज़ क्यों कहा जाता है कि ये सब एक माया जाल है, इससे बाहर आओ। कैसे ये सब माया जाल है, इसका कैसे एक्सप्लेनेशन क्या है। वर्ल्ड रियल नहीं है, इट्स एन इल्यूजन। ये चीज़ इसलिए बोली गई है क्योंकि हम इंसान एनर्जी तो देख नहीं सकते, और हम क्या देख सकते हैं, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख सकते हैं, हम जो हमारे सामने है। जैसे कि मेरे सामने अभी ये ड्रॉ रखी है, ये पर्दा है, ये विंडो है, मैं ये चीज़ें देख सकती हूँ, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग यही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैं एनर्जी पे नहीं जा पा रही। तो इसलिए हमारे भगवान ने कहा है कि माया जाल से बाहर आओ, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ मेटेरियलिस्टिक एंड इन रियल ये वर्ल्ड, संसार वर्क ही एनर्जी की वजह से कर रहा है। आपने एक चीज़ और भागवत गीता में पढ़ी होगी कि तुम्हारा कर्म से ही तुम्हारा फल डिसाइड होता है, तो अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। तो ये हमारे भगवान जी बात हमेशा करते हैं, ये आपने हर जगह सुनी होगी हमारे रिलीजन में। इसका मैं साइंस से लिंक बताती हूँ आपको, कि जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो आपके एक्शंस होंगे वो उस सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इफ़ मैं जिम वाली हूँ तो मुझे जिम वाले लोग फॉलो करते हैं, ऐसे ही इफ़ मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हो, तो पहले मैं वो अच्छी चीज़ करूँगी, देन वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही हूँ, देन मेरे साथ अच्छी चीज़ वो होगी। एंड वो जो मैं वो अच्छी चीज़ कर रही हूँ, इस चीज़ से मैं उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पे पहुंच रही हूँ जो मुझे चाहिए। तो इस तरह से मैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रही हूँ। योर डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कर्मा। तो मेरा ये सब बताने से सिर्फ इतना मीनिंग है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई फिलॉसफी नहीं है कि अच्छा सोचो, खुश रहोगे। नो, इट्स नॉट दिस। ये एक बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत रियल चीज़ है, जो एक्चुअल में बहुत बड़ा सीक्रेट है आपकी लाइफ का, बट जिससे आप अनजान हो। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू हैव टू मैच द लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वॉन्ट इन योर लाइफ। देन आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट रियलिटी, बिकॉज यू आर एट दैट फ्रिक्वेंसी। एंड जब आप उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी पे होते हो देन आप चीज़ मिलनी ही मिलनी। जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि गॉड आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसका मीनिंग ये है कि यू हैव दैट पावर टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आप में गॉड एग्जिस्ट करता है, आपके साथ गॉड है। तो आपको कोई कैसे रोक सकता है आपकी मंजिल तक पहुंचने से, जब गॉड का सपोर्ट है आपके पास। तो